प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक देश सेवा करने का नया रिकॉर्ड बनाया है और वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सफल नेतृत्व करता है। भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित हनुमान चालीसा एवं प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी क्षमता के साथ भारत को विश्व में नंबर 1 राष्ट्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में देश आंतरिक रूप से मजबूत और सुरक्षित हुआ है तथा भारतीय सेना ने सीमा पार भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमने बीते लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी की सीट जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था कि हमारे पास आज की दिशा में 29 की 29 लोकसभा सीटें, हमारे आलोक शर्मा जी सहित सारी सीटें हम जीत करके प्रचंड बहुमत से आए थे। और तत्पश्चात उसी समय वैसे तो एक रिकॉर्ड बना था इंदौर का, जब मैंने कहा था कि जिस नगर का जिलाध्यक्ष हो, अगर वहाँ लोकसभा का वो प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए तो ये उनको विचार का विषय होना चाहिए। हम अगर ये बोलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, लेकिन ये जो बात है वो यथार्थ कि जरा अंदर झांक के देखें। जो हम नेतृत्व की कांग्रेस से भी एक अपेक्षा करते हैं, ये कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात हैं कि जो अपने प्रत्याशी का फार्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो हमारे उसी भाव से चल रही है जब हम अपने महेश केवट जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक मल्लाह माझी समाज के कार्यकर्ता को लाकर मौका देते हैं। और हमने अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी तरुण चुग जी को मौका दिया, हमारे रजनीश जी को मौका दिया। ये हमारी परंपरा है और एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ताकत से लगी रही है। और जब ये राज्यसभा के निर्वाचन जैसे एक सामान्य चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस की इतनी लापरवाही करेगी तो कांग्रेस अपनी गलती को देखे। निर्वाचन अधिकारी के सामने उनने अपना पक्ष भी रखा, एक्सेप्ट भी करा कि हाँ हमने ये बात छिपाई थी। और ज़रा देखो तो सही, जिस आपराधिक प्रकरण पे हम अभी बोल नहीं रहे वो प्रकरण किस प्रकार का है। प्रत्याशी ला रहे हैं तो प्रत्याशी को लाने के पीछे वो देख तो ले कि जिस धारा में उन पर प्रकरण चलाने के लिए परिवाद लगाया गया तेलंगाना सरकार में न्यायालय के सामने, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? वो कोई नारी वंदन वाली बात है क्या? शर्मनाक बात है। प्रत्याशी चयन करते समय इन सारी बातों को देखना चाहिए। बहुत राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।